नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जो आंखें हमारी जिंदगी में खूबसूरत रंग घोलती हैं, क्या उनकी हेल्थ को लेकर हम उतने जागरूक हैं? दरअसल स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों की स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया है। खासकर बच्चों और युवाओं की आंखों पर इसका घातक असर पड़ रहा है। ऐसे में वर्ल्ड साइट डे पर आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। समझेंगे कि किन वजहों से आंखें खराब होने का खतरा ज्यादा होता है, हेल्दी साइट के लिए खान पान कैसा होना चाहिए, साथ ही एक्सपर्ट से आंखों की एक्सरसाइज पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा तबका है ऑफिस गोइंग लोगों का, ऑफिस जाने वाले लोग अपनी आंखों को लेकर किस तरह के एहतियात बरतें ताकि आपको ये दुनिया बिल्कुल उन्हीं रंगों में दिखाई दे जैसे कि प्राकृतिक रंगों से ये भरी हुई है। इस पर चर्चा इस रिपोर्ट के बाद। हमारी जिंदगी में रंग भरने का काम करती हैं ये आँखें, लेकिन बेतरतीब खान पान, खराब लाइफस्टाइल, जागरूकता की कमी और इलाज की अच्छी सुविधा नहीं मिलने से देश में हर साल करीब 50 लाख लोग अंधेपन की ओर बढ़ने लगे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2 करोड़ से अधिक लोग मोतियाबिंद की समस्या से ग्रसित है। वहीं देश में करीब 1.25 करोड़ की आबादी ग्लूकोमा की गिरफ्त में है। अगर दुनिया भर की बात करें तो करीब 125 करोड़ लोग आँखों से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड साइट डे की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इस साल वर्ल्ड साइट डे की थीम है लव योर आईज एट वर्क, यानी नौकरी पेशा लोगों को काम करने के दौरान अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है। बहुत आसान तरीका है। जब आप ऑफिस में लगातार कई घंटों तक काम करके थक जाए तो आंखों को थोड़ी देर आराम दें। इसके लिए थोड़ी देर आंखों को बंद करके बैठ जाएं और गहरी सांस लें। इसके बाद हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ें। जब हथेली गर्म हो जाए तो इन्हें अपनी पलकों पर लगाएं। अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारें, इससे भी आंखों को आराम मिलेगा। आंखों की कुछ और भी सामान्य एक्सरसाइज हैं, जैसे पलकें झपकाना, आंखों को ऊपर नीचे घुमाना। इन एक्सरसाइज को कहीं भी किया जा सकता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। वहीं आजकल बच्चों और यूथ में भी आंखों की रोशनी कमजोर होने की समस्या तेजी से बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह बढ़ता स्क्रीन टाइम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोग स्मार्टफोन पर औसतन रोजाना 7.25 घंटे बिताते हैं। बढ़ते स्क्रीन टाइम का सीधा असर आंखों पर हो रहा है, यानी स्क्रीन टाइम के बढ़ने से भी आंखों की रोशनी खराब हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में आंखों की बीमारी में 66% की हिस्सेदारी मोतियाबिंद की है। दरअसल मोतियाबिंद वो सफेद या धुंधले धब्बे होते हैं जो आंखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं। वहीं आंखों से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या ग्लूकोमा है। इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है। दरअसल ऑप्टिक नर्व के जरिए ही आंख से देखी गई जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचती है। वही हाल के दिनों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के भी मामलों में तेजी आई है। इसमें डायबिटीज के कारण आंखों की नर्व डैमेज हो जाती है। आंखों की रोशनी को दुरुस्त रखना है तो बॉडी में विटामिन ए की कमी ना होने दें। खान पान में खासकर अंडा, पनीर, मछली प्रचुर मात्रा में लें। इसमें विटामिन ए होता है। साथ ही अपनी डाइट में गाजर, कीवी, पपीता जैसे फलों को शामिल करें। इससे आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी। यानी आंखें चंगा तो सब चंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतिमा सरकार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं i7 हॉस्पिटल से। डॉक्टर प्रतिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा मिढ़ा, वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं। डॉक्टर मिढ़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जानी मानी डायटिशियन हैं। डॉक्टर मंजरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रतिमा आपसे ही करना चाहूँगा। बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों यूथ इग्नोर कर देता है अपनी आई साइट प्रॉब्लम्स को। सिंपल बुनियादी या तो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, दूसरा आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो इश्यू को कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, और एक तीसरा और बड़ा कॉमन सा ये ट्रेंड है कि साहब मुझे चश्मे नहीं लगाने, इसलिए मैं सब कुछ वो करूंगा या करूंगी जो मुझे चश्मा पहनने से रोके या बचाए। आपकी नज़र में क्यों यूथ इग्नोर कर रहा है और कितना घातक ये इग्नोरेंस हो सकती है? देखिए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। कि सबसे पहले कॉज ये है कि आजकल जो यूथ के पास सबसे कॉमन रीजन है ना देने के लिए, वो ये चीज है कि हम तो भाई बिजी है। आजकल हमारा यूथ मॉर्निंग में उठते ही अपने काम के रूटीन में बिजी हो जाता है। काम का रूटीन मतलब सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक। रात के 9 तक हमारा यूथ कंप्यूटर के आगे चिपका बैठा रहता है।
सेकंड चीज ये होता है कि आजकल जो है सब चीजें होती है फैशन ट्रेंड, आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, फैशनेबल दिखने के लिए उनको ये लगता है कि अगर आप स्पेक्स ना पहन के सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनो या कुछ भी ना पहनो, दैट विल मेक देम मोर फैशनेबल। तो सेकंड चीज ये हो जाती है। दो चीज यूथ आजकल इग्नोर कर रही है, वो है उनके हेल्थ इश्यूज को। हेल्थ इश्यूज ये बहाना देके कि हम सिर्फ काम पे बिजी है, हम सिर्फ अपने काम में ही ध्यान देंगे, काम हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, नहीं। इन यूथ को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, अपने आंखों को ठीक नहीं रखेंगे, तो ये काम भी किसी फायदे का, कोई फायदा ही नहीं है इस काम का। तो इसलिए ये जरूरी है यूथ को कि ये बहाना ना दे कि हम अपने काम में बिजी है या हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है, हम तो अभी जवान है, हमारी आंखों को कुछ नहीं होना, ये सोचना बिल्कुल गलत है। एब्सोल्युटली, ये जो धारणाएं हैं, बहुत सारे स्टिग्मास भी इससे जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही साथ एक इग्नोरेंस की भी। डॉक्टर मिढ़ा, कितना इम्पॉर्टेंट होगा आज के दिन पे ये समझना कि आप अपनी नज़र पर नज़र रखें, क्योंकि दुनिया में यही वो नज़र है जो आपको पूरी दुनिया में न सिर्फ आगे बढ़ाएगी बल्कि आपके ज़िंदगी को तय भी करेगी। राइट, सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज से कुछ साल पहले तक, लेट्स से अबाउट 15 इयर्स बैक तक हमारी लाइफ में ये स्क्रीन्स थी ही नहीं। पर आज बच्चा पैदा होते सार ही बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है और वो स्क्रीन के सामने बैठ जाता है, और फिर उसकी पढ़ाई भी फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, फिर उसकी जॉब, और जब तक वो 55-60 जब तक रिटायर नहीं हो जा रहे हैं, वो अपना पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो समझिए कि पहले के कंपैरिजन में अब अपनी आंखों का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हवा, पानी, एवरीथिंग इज़ गेटिंग पोल्यूटेड जो हम पहले से कंपेयर करें तो अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज, अपना बॉडी वेट, अपना गुड स्क्रीन प्रैक्टिस फॉलो करना एक्सट्रीमली एसेंशियल हो चुका है आजकल के टाइम में। एब्सोल्युटली, खाने पीने का इसमें कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी लाइफस्टाइल ही हुई, पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। डॉक्टर मंजरी, नॉर्मल आपका स्क्रीन टाइम का इशू तो है ही, इग्नोरेंस आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम पर आपने आंखों की जांच नहीं करवाई, और उन सब के बाद अगर आपका खान पान भी ठीक नहीं है जिसका डायरेक्ट एसोसिएशन है आई साइट से, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा आप बोल रहे थे कि खान पान का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम अपनी आईज की हेल्थ की बात करते हैं, उसमें 2-3 चीजें लोगों को और शायद पता है बट उतना ध्यान नहीं दे रहे। पहली चीज, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत है हमारी नॉर्मल आईज की फंक्शनिंग के लिए। विटामिन सी, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पॉलीफिनॉल्स जिनको हम कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, प्लांट पिगमेंट्स कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ये बहुत एसेंशियल हैं, क्योंकि इनके बिना हमारी आंखों की रोशनी नॉर्मल रहती ही नहीं है। कई सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाता है। थैंकफुली अर्बन एरियाज में इतनी डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती, बट थोड़ी भी विटामिन ए या एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी आपके मैक्यूला को, आपके लेंस को, आपके मसल्स को, आई के काफी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा एक जो इंक्रीजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। A lot of people now have something called insulin resistance। मतलब कई बार लोगों को डायबिटीज नहीं भी है, शुगर उनकी कंट्रोल में दिख रही है, बट उनको एक अंदरूनी डिफेक्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें इंसुलिन अपना काम बराबर से नहीं कर पाता। और ये नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बाहर का खाना खा रहे हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे आपकी जितना ब्लड सप्लाई रेटिना को मिलना चाहिए और ऑक्सीजन वो नहीं मिलने देता, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आप, क्योंकि हम क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत देखते हैं, 30-40 साल में भी हम लोगों को विजन लॉस होते हुए देख रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि खाना बाहर से खा रहे हैं, कई बार ऑर्डर कर रहे हैं, इंस्टेंट फूड खा रहे हैं पैकेट्स में से, बॉक्सेस में, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कई बार वो सिंथेटिक विटामिन्स डाल देते हैं उसमें। ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं डॉक्टर प्रतिमा आपके पास आना चाहूंगा। हम देख रहे हैं, हमने कल भी चर्चा की कि आपके डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी एक बहुत बड़े
रिस्क फैक्टर्स में हैं हिंदुस्तान में जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है अच्छे तरीके से। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज है। उनमें से भी आधे 1/3 ऐसे लोग हैं जिनको पता है लेकिन वो दवा नहीं ले पा रहे। फिर जो दवा ले पा रहे हैं उनमें से 1/3 ऐसे लोग हैं जिन पे वो असर नहीं कर रही। तो सिचुएशन बड़ी भयावह है। और अभी जैसा मैम ने कहा और दूसरी भी स्टडीज बताती हैं कि डायबिटीज हो या फिर आपका ब्लड प्रेशर हो, उनका आंखों से कनेक्शन है। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कीजिए मैम हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बात आप। जैसे हमारा यूथ बोलिए, हमारी पॉपुलेशन बोलिए, वो रेगुलर अगर शॉपिंग के लिए जा सकती है बाहर, रेगुलर अपने सामान खरीदने के लिए जा सकती है बाहर, तो रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप के लिए क्यों नहीं जा सकती? अगर आपको पता है आप डायबिटिक है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये एक जो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं इन्वॉल्व करती, ये बॉडी के आपके सेवरल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है और आईज भी उनमें से एक ऑर्गन है। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को बहुत जरूरी है कि जब डायबिटीज डिटेक्ट हो उसी समय एक पूरी आंख की जांच होनी चाहिए, जिसमें आपका कॉर्निया से लेके, लेंस से लेके, रेटिना से लेके सब कुछ का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन ये नहीं कि एक बार हो तो खत्म हो जाए, नहीं, हर 6 महीने में हर डायबिटिक को अपना एक फुल आई एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। सेम चीज जो इन लोगों को बीपी की बीमारी है उन लोगों को भी कराते रहना चाहिए। बीपी कंट्रोल के साथ साथ आंख आपकी ठीक है कि नहीं, नजर ठीक है कि नहीं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये चीज भी याद रखना जरूरी है, जैसे इन्होंने कहा डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये सब चीजें भी आंखों को बहुत इफेक्ट करती है। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन है, इनकी एज जो पहले हम 60 इयर्स एंड अबव में हमें मिलता था, ये चीजें भी अब आजकल हमें जल्दी मिलने लग गई है। ग्लोकोमा के केसेस, ये केसेस भी इजीली डिटेक्ट हो रहे हैं आजकल। बट एट द सेम टाइम डिटेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप जाके अपनी आंखें एक बार जांच कराएं, आंखों के जांच को अपने नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। जिससे कई बार क्या होता है, आपको लगता है आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, 100% ठीक देख रहे, बट एक बार जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन कराने के लिए तब आपको पता चलता है नहीं कि मैं हो सकता है मेरे आंखों में ये भी पाया जा सकता है ग्लोकोमा, जिसे हम साइलेंट किलर ऑफ विजन कहते हैं। ग्लोकोमा के केसेस जो होते हैं उसमें हम विजन बचा सकते हैं, बट शर्त है कि आप टाइम पे जाए, अपनी आंखों का एग्जामिनेशन कराएं। अनफॉर्चुनेटली मैम, आई चेकअप्स जो है हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। हम थोड़ा सा ब्लड टेस्ट वगैरह तो करा देते हैं, हम ऑफिसेज वगैरह में भी देखते हैं कि आपका वजन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दूसरी जो लिपिड प्रोफाइल, इन सब के चेकअप्स बड़े होने लगे हैं, बड़े आम होने लगे हैं, लेकिन आई साइट का चेकअप अभी भी उतना प्रचलन में नहीं आया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नेहा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आज की यूथ, आजकल के जेन जी से रिलेटेड है, और वो है फैशन वर्सेस फंक्शन। आप आई ग्लासेस तो लगाते हैं, बड़े ट्रेंडी भी हो गए। हमने तो देखा है कि बीते कुछ दिनों में कई ऐसे स्टार्टअप्स आए जो अपना चश्मों का स्टार्टअप लेकर आए और बड़ा खूब छपाई कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब डिमांड बहुत है हमारी। क्या सही चश्मे पहन रहे हैं लोग? फैशन तो देख लेते हैं लेकिन फंक्शन को नहीं समझ पाते उसके। तो ये चश्मा लगाने की जो प्रवृत्ति है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आई साइड, नॉर्मली जैसे लगा लेते हैं लोग फैशन के लिए, इसमें क्या क्या ध्यान देना है? सो अ वेरी गुड पॉइंट। सो इसमें 2 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैम बता रहे थे अभी कि रेगुलर आई चेकअप कराना ज़रूरी है। नाउ हमारी पॉपुलेशन के लिए ये बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस है कि चश्मे की दुकान पर गए और चेक करवा लिया नंबर और चश्मे का नंबर पहनना शुरू कर दिया या फैशन के लिए पहन लिया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। अगर आप डॉक्टर के पास जाए बिना अपना चश्मे का नंबर बनवा लेते हो, दवाई डाल के चेकअप नहीं करवाते हो, अंदर का रेटिना चेक नहीं करवाते हो, तो वो आई चेकअप कंप्लीट नहीं है। चश्मे की दुकान पे जाके चश्मा बनवा लेना इज नॉट एन आई चेकअप। दिस आर यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू फैशन के लिए चश्मा पहनना। हमने देखा था कि जब ये कोविड का टाइम था तो हर कोई ये ब्लू कट ग्लासेस बहुत फैशन से पहन रहा था कि बच्चा हमारा स्क्रीन देखता है उसे ब्लू कट ग्लासेस पहना दें। ऑफिस में लोग ब्लू कट ग्लासेस पहन के बैठे थे, चाहे नंबर हो या ना हो। बट हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च लिटरेचर है, वो यही कहता है कि इन क्लासेस का कोई ऐसे डेफिनेट रोल नहीं है। अगर आपको चश्मे का नंबर है, उसमें आपने ब्लू कट कोटिंग करा ली, इफ़ यू हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन इट्स ओके, बट बिना नंबर के सिर्फ फैशन के लिए या स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन लाना कि मैंने ब्लू कट ग्लासेस पहने हैं तो अब मैं जितनी देर मर्जी सोशल मीडिया पे बैठ सकता हूँ या स्क्रीन पे बैठ सकता हूँ, ये फीलिंग आना गलत है।
एब्सोल्युटली, तो कुछ भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी था। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खान पान से रिलेटेड अभी बातें बची हुई हैं, और सबसे ज़्यादा जो आई हाइजीन है उसमें किस तरह का ध्यान रखें। हम देख रहे हैं आजकल लोग बहुत सारे कॉन्टैक्ट ग्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन कॉन्टैक्ट ग्लासेस को सही तरीके से पहन रहे हैं? बहुत सारे लोग उसमें भी लापरवाहियाँ कर देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि फैशन तो आँखों का इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरे शरीर का फैशन एक तरफ, और अगर आपने आई फैशन या आई एसेसरीज नहीं लगाई हुई हैं या वेयर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन है जीवन में। तो ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इस पर बात करनी भी जरूरी है। तो नजर को लगे ना नजर, इस पर हो रही है चर्चा। डॉक्टर प्रतिमा, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि आजकल ये जो फैशन के रूप में चश्मे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, आप घर से बाहर निकलें और बिना चश्मे के निकलें तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। और आउटडोर्स के साथ साथ तो अब इंडोर वाले चश्मे भी आ गए हैं, इंडोर पार्टीज के। तो कुल मिला के चश्मे का ट्रेंड बढ़ा है। ये बिना सोचे समझे चश्मा ले आना, नीला, काला, हरा, जो भी रंग का हो, ये कितना घातक हो सकता है मैम? जैसे कि अभी मैम ने भी बताया, ठीक है, सिर्फ चश्मा उठाना और लगाना आंख के पावर का सोल्यूशन नहीं होता। आजकल रैंडमली लोग क्या करते हैं, चलो हमने ऑनलाइन मंगवा लिया, ऑनलाइन यहाँ से देखा ये चश्मा हम पे अच्छा लग सकता है, चलो मंगवा लेते, लगा लेते हैं, बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसी तरीके का। चश्मे का नंबर लेने का सही तरीका ये है कि आप एक नेत्र चिकित्सक के पास जाएं, पहले अपनी आंखें चेक कराएं पहले, उसके बाद वो चश्मा लें आप। उसके बाद चश्मे में भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का चश्मा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज आपका पास का नंबर है फिर भी आप दूर का कोई भी रैंडम नंबर लगाए चल रहे हैं। आजकल जो पेशेंट्स आते हैं, कई में देखा जाता है कि चेकअप नहीं कराना, पास का नंबर आ रहा है, हम गए एक दुकान में, रैंडम हमने 2.5 नंबर का चूज कर लिया चश्मा और पहन लिया। ये सोल्यूशन नहीं होता। तो जैसे कि मैडम ने अभी जब बताया, जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाए, सही नंबर चूज करें और फिर उस नंबर का चश्मा पहने। और दूसरी चीज ये भी अब मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे कि आप अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में भी थोड़ी देर पहले बोलना चाह रहे थे, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी आजकल जो ट्रेंड चला है कि कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लगा लेते हैं, चलो पार्टी में ये हमारे ड्रेस के साथ मैच करेगा, वो हमारे ड्रेस के साथ मैच करेगा। इसमें भी चीज ये रहती है कि पहले आप नेत्र चिकित्सक से मिले, फिर अपने कॉन्टैक्ट लेंस के नंबर के बारे में पहचान करें, फिर वो लगाए। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन। कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन का मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है कि आप साफ हाथ से लगा रहे हैं कि नहीं कॉन्टैक्ट लेंस लगा के रात को कहीं सो तो नहीं जा रहे। बहुत जरूरी ये है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज आप पहन रहे हैं वो आप उतार के सोए। उतारने के बाद उस कॉन्टैक्ट लेंस को कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन में ठीक तरीके से रखना, ये भी एक सीखने चीज है। उसके बाद उसके लेंस सोल्यूशन को कैसे आपने बिल्कुल सही कहा, यानी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस जो हाइजीन है उस पर डिटेल में अपने डॉक्टर से बात करें, समझें, उसको इसी तरह बिल्कुल लापरवाही से ना लें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर मंजरी, अब खाने पीने को लेकर अब दो तरह की चीजें हैं। एक तो आजकल बड़े लोग पिकी ईटर हो गए हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं लोग। दूसरा, कई बार जो है वो होम रेमेडीज जो होती हैं, बड़ी डेंजरस होम रेमेडीज होती हैं, कोई वैलिडेशन नहीं होता, ऑथेंटिसिटी नहीं होती ऐसी रेमेडीज की, और इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, वो जंक फूड तो जैसे पहले भी डॉक्टर नेहा भी बता रहे थे कि जो भी चीजें हमारे पूरे शरीर को नुकसान करें, आंख भी एक सिस्टम है, एक अंग है हमारे शरीर का, और उसको नुकसान पहुंच रहा है। जब आप अपने शरीर को नरिश ही नहीं कर रहे सही तरह के खाने से, तो बहुत सारे बायोरेगुलेटरी सिस्टम्स पे इफेक्ट पड़ता है। उनमें से एक है वो पिगमेंट्स जिनका सिंथेसिस होना है नॉर्मल विजन के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा। मोस्टली वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे खाने में मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फॉलिक एसिड, उसके अलावा जितने भी विटामिन हैं, ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इनकी कमी खाने में होने से आंखों पे बुरा असर जरूर पड़ सकता है। अब इसको इतना हमने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर लिया है क्योंकि जितनी बार भी हम घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खाते हैं, ना सिर्फ हम जंक मतलब कचरा खा रहे हैं, हम वो न्यूट्रिशन जो हमें घर के खाने में मिल जाता, हरी सब्जियां, अच्छा घी, अच्छे स्पाइसेस जो हमारे घर पे घरों में यूज होते हैं, धनिया, पुदीना, जिंजर, गार्लिक, वो सब कुछ हम पूरी तरह छोड़ते जा रहे हैं और या तो बाहर का खा रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये पहला एक
सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अपने घर में खाना खाएं मोस्ट ऑफ द टाइम, या घर से ले जाएं हर तरह की रंग बिरंगी कलरफुल सब्जियां जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, वो खाएं। सब्जियों को ज्यादा पकाएं नहीं, उनको बिल्कुल पका के फ्राई करके ना खाएं, कम पकाएं, थोड़ा सलाद भी खाएं, सूप भी लें थोड़ा। एक तरह का फैट, कई लोग वेट लॉस के चक्कर में पूरी तरह से गुड फैट्स खत्म कर देते हैं अपने शरीर, उसमें ना वो घी ले रहे हैं, ना ऑलिव ऑयल, ना नारियल किसी तरीके का, ना कोई अच्छा तेल। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यानी कि खाने पीने को लेकर ये जो अतिरेकी आप हो जाते हैं, इससे आपको बचना है। डॉक्टर नेहा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना भूल गया था, मुझे शुरुआत में पूछनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, कि आजकल लोग बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ आई ड्रॉप्स ले आते हैं मार्केट से, जो ओवर द काउंटर उनको मिल जाते हैं और वो बड़े सुकून से उनको डालते हैं। और या तो वो कहते हैं साहब ये तो हमारी फैमिली दवाई है, इसको तो हमारे बाप दादा से लोग चला रहे हैं, हम भी इसको चलाएंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जब मैं इसको डालता हूँ या डालती हूँ तो बड़ा सुकून भी मिलता है, सुबह सुबह आंखें भी बड़ी फ्रेश लगती हैं। ये इस तरह के अपने आप से ये आई ड्रॉप्स ले लेना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? इससे ज़्यादा खतरनाक शायद कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी ये ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स हैं, इसमें काफ़ी में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। और जब आप इन स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स को आंखों में डालते रहते हैं, क्योंकि वो आपको एक बार जब आप डालते हैं तो बहुत सुकून देते हैं। अभी जब पीछे कंजक्टिवाइटिस का इतना एपिडेमिक था, तब भी हमने देखा था कि लोग बड़े ही आराम से निश्चिंत होकर स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स आंखों में डाले जा रहे थे, ये समझे बिना कि ये ड्रॉप डालते रहने से आपकी आंख में आपका अंधापन तक हो सकता है, आंखों में सफ़ेद मोतिया बनना, और उससे ज़्यादा खतरनाक आंखों में काला मोतिया बनना। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसको कि मैं एकदम निंदा करना चाहूँगी कि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप सिर्फ अगर कुछ ले सकते हैं तो वो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप। अगर आपने केमिस्ट से कुछ जाके मांगना है तो उनसे मांग सकते हैं, हम एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दे दीजिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कोई एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक भी बहुत ही कॉमन है, लोग एंटीबायोटिक खरीदते हैं और डालते रहते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब एक्चुअली पेशेंट को बीमारी होती है और हम एंटीबायोटिक देना चाहते हैं, तब वो काम नहीं करती। और स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसका क्या नुकसान है वो मैंने आपको बता ही दिया। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से आपको अपनी आंखों के बारे में जानकारी रखनी है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में बताया। हमारी बस आपसे एक विनती यही है, आज विश्व दृष्टि दिवस है और इस मौके पर आप अपनी नज़र का ख्याल रखें, अपनी नज़र पर नज़र रखें ताकि आपकी नज़र को किसी की नज़र ना लगे। ये बात अगर समझ में आई हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रतिमा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मंजरी, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही।